या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयति मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। क्योंकि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि जिसमें माँ के 9 स्वरूपों की पूजा के जरिए साधक और जो भक्त हैं वो मनवांछित फल तो पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वसंत ऋतु के इस चैत्र मास में जिस तरह से नवरात्रि का आगमन होता है, माँ की शक्ति के जरिए ऊर्जा का संचार हम सभी के हृदय में भी होता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार जिस तरह के संयोग बन रहे हैं, उन संयोगों के जरिए आपके हृदय में भी, आपके मन मस्तिष्क में भी कई तरह के संशय और सवाल होंगे कि किस दिन कैसे पूजा की जाए। लेकिन घबराइए मत, इस नई कड़ी के साथ हम आप सभी के बीच में मौजूद हैं और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं माता के उस स्वरूप की जिसकी मंद मंद मुस्कान, और कहा जाता है कि उनकी मंद मुस्कान के जरिए ही इस पूरी सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। बात करेंगे खास एपिसोड में माँ कुष्मांडा के बारे में। कुष्मांडा यानी कि मंद मुस्कान और ब्रह्मांड के साथ में जो जुड़ाव रहा है, अष्टभुजाओं वाली माँ का स्वरूप कैसा है, किस तरह से उनका पूजन किया जाए, भोग में माँ को क्या पसंद है और कैसे साधक इस चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ कुष्मांडा को जिस तरह से उनकी पूजा कर सकते हैं और मनवांछित फल की कामना कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चिन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लंबोदर जननिकं यामि शरणम। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, हम बात करने वाले हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप की, लेकिन सबसे खास बात, क्योंकि जब माँ की किसी भी स्वरूप के बारे में हम बात करते हैं, माँ जो कि सभी बच्चों को दुलार करती है, लेकिन माँ के अलग अलग स्वरूपों के जरिए मन में और ज्यादा भावना प्रबल होती है कि उनके बारे में जाना जाए। कुष्मांडा जिस तरह से पढ़ते हैं कि उनकी हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष भी अब शुरू हो गया है, माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है, दिखने में माँ कितनी ज्यादा सुंदर है। मंगलवार दिनांक 1 अप्रैल सन 2025 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चैत्र नवरात्रा का तृतीय दिवस रहेगा, लेकिन पूजा जो है वो माँ के चतुर्थ रूप की जाएगी। नवरात्रा के चौथे दिन चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान बताया गया है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा माता का है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं कुष्मांडा माता ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः कुष्मांडा माता ही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति मानी गई है। माँ कुष्मांडा का जो निवास है वो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति हर किसी देवी में नहीं है, हर किसी में नहीं है, लेकिन माँ कुष्मांडा माता में है कि सूर्य मंडल के अंदर निवास करना। माँ कुष्मांडा के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही व्याप्त है। माँ कुष्मांडा के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में जो तेज है वो माँ कुष्मांडा माता की कृपा से ही है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी है। ये कुष्मांडा माता जो है अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। माता के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल है, धनुष बाण है, कमल का पुष्प है, अमृत से भरा हुआ कलश है, चक्र है, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माता का जो वाहन है वो शेर है, सिंह है। माता की जो उपासना करता है उस साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इस दिन अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से, भक्ति से भक्तों के समस्त रोग दूर होते हैं, शोक दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ कुष्मांडा की भक्ति से आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है। जीवन में यश, मान,
वैभव, पद, पावर, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि आप और हम सच्चे हृदय से माँ कुष्मांडा के शरणागत बन जाएं, तो फिर माँ कुष्मांडा को हम अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्यों को आदि व्याधि से सर्वथा विमुक्त करके उससे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को माँ कुष्मांडा की उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा माता की जय। पंडित जी, आपने स्वरूप तो बता दिया माता का, और वाकई में जिस तरह की सूरत है, लगता है कि अगर सूरत तो हमने देखी है, जिस तरह की मूर्ति हमने देखी है, लेकिन अगर सूरत और मूर्ति ही इतनी खूबसूरत है तो माँ वाकई में कितनी खूबसूरत होंगी। कहते भी हैं भगवान के लिए। लेकिन अब दर्शकों को ये बता दीजिए पंडित जी, और मेरी भी जिज्ञासा जानने में है कि माँ कुष्मांडा की पूजन विधि क्या होनी चाहिए, किस तरह से पूजा की जाए और नित्य नियम कैसा होना चाहिए उस दिन के लिए। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं सरल पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में गोल्डन रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। माँ कुष्मांडा का विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन करना है। माँ कुष्मांडा स्वरूप में आपके पूजा स्थान पे जो भी माता जी की चांदी की या पीतल की जो भी मूर्ति बनी हुई है, प्रतिमा है, छोटी प्रतिमा है, उस प्रतिमा को एक ताम्र पात्र में गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर स्थापित कर दीजिए। जैसे आप और हम आसन पे बैठते हैं तो गुलाब की पत्तियों का आसन जो है वो माँ को प्रदान कीजिएगा। तत्पश्चात में माता की जो प्रतिमा है कुष्मांडा स्वरूप में, उनका केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से माँ कुष्मांडा का अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल, गुलाब जल, केवड़ा जल से माँ कुष्मांडा का अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, विशेष तौर पे अनार के फल के रस से माँ कुष्मांडा का अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से माँ कुष्मांडा का अभिषेक कीजिएगा। गुलाब जल, केवड़ा जल से स्नान करवाइएगा। स्नान के पश्चात में, शुद्ध स्नान कराने के पश्चात में माँ कुष्मांडा को गोल्डन रंग की चुनरी अर्पण कीजिएगा, वस्त्र अर्पण कीजिएगा, लाल पुष्प, लाल गुलाब का पुष्प अर्पण कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। माँ कुष्मांडा को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पण कीजिएगा। सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। गौघृत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा। चंदन की बनी हुई धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाइएगा। अबीर अर्पण कीजिएगा। माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय पीले गुलाब के पुष्प अवश्य अर्पण कीजिएगा। भोग में माँ कुष्मांडा को केसर की रबड़ी का भोग लगाइएगा, मालपुए का भोग लगाइएगा। पंचमेवा अर्पण कीजिएगा। एक मंत्र बताऊंगा, उसका जाप भी करना है। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन को दान दे दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा बड़ा सरल मंत्र है। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य श्लोक सरल है, स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्थ स्वरूप में इसका आप जाप करना चाहिए। निश्चित तौर पे माँ का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बिल्कुल पंडित जी, और जिस तरह से आपने बोला भी और कहा भी, क्योंकि जो साधक नवरात्रि में माँ की उपासना करते हैं उनके लिए छोटी छोटी बातें बड़ी ज़रूरी हो जाती है। लेकिन पंडित जी, क्योंकि इस बार का संयोग अलग है, इस बार नवरात्रि के जैसे दिन घटे तो कई सारी शंकाएं भी मन में हैं। अब ऐसे में चतुर्थ दिवस जो नवरात्रि का है, इसके लिए क्या विशेष उपाय जो साधक है वो कर सकते हैं, हमारे दर्शक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, चूँकि इस बार एक नवरात्रा टूटा है। नवरात्रा बढ़ना शुभ माना जाता है, लेकिन घटना जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रा प्रारंभ भी रविवार से हो रही है और समापन भी रविवार को ही हो रहा है। इसलिए भक्त बड़े कंफ्यूज होंगे, इसीलिए हम बता रहे हैं कि तृतीय दिवस रहेगा। दिन तो तीसरा है, लेकिन पूजा जो है वो चतुर्थ स्वरूप की रहेगी। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, संशय नहीं है। आइए जानते हैं नवरात्रा के तृतीय दिवस यानी चतुर्थ, वैसे चतुर्थ दिवस की पूजा का है, क्या विशेष उपाय करेंगे। तो बड़े माथे वाली, बड़ी ललाट वाली तेजस्वी विवाहित महिला को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार कीजिएगा। एक चौकी के ऊपर बैठाकर उनके चरणों को पखारिएगा, चरणामृत उनका ग्रहण कीजिएगा। उसके पश्चात उनका चरणों का पूजन अर्चन कीजिएगा। फिर उचित आसन पर बैठा के दही हलवा युक्त भोजन प्रेम से करवाइएगा। फल, सूखे मेवे, सौभाग्य का सामान भेंट करके
उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करेगी। बिल्कुल। और देखिए, माँ मनोवांछित फल का आशीर्वाद तो आपको प्रदान करेंगी, लेकिन माँ की स्तुति जैसे जैसे आप करेंगे, एक एक दिन गुजरेगा, आपको लगेगा कि उपासक के तौर पर आपके 9 दिन कैसे बीतेंगे, लेकिन जो ऊर्जा आपके मन में संचारित होगी वो कमाल की होगी। पंडित जी से जानेंगे कि माँ कुष्मांडा को भोग क्या अर्पित किया जाए, कि और माँ को क्या प्रिय है, ये भी जानेंगे। लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से विराम का, जल्द लौटेंगे। गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में हमने चर्चा की। चतुर्थ दिवस पर क्या उपाय आप कर सकते हैं उसकी चर्चा की। पूजन विधि भी पंडित जी ने आपको बताई। लेकिन चलिए अब आपसे मुखातिब एक बार फिर से करवाते हैं पंडित जी को, और जानते हैं पंडित जी से कि माँ कुष्मांडा को भोग क्या अर्पित किया जाए, क्या सबसे ज़्यादा प्रिय है। पंडित जी, सबसे ज़्यादा प्रिय जब चीज़ की बात आती है तो भोग के लिए भक्त बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि माँ के लिए क्या आज बनाया जाए, हलवा बनाया जाए, पूरी बनाई जाए, लेकिन माँ कुष्मांडा को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है, ये बताइए। तो नवरात्रा के तृतीय दिवस अर्थात चतुर्थ स्वरूप में जब आप माँ का पूजन कर रहे हैं तो आपको माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना है। देशी घी के बने हुए मालपुए का भोग माता को लगाइएगा और प्रसाद के रूप में सभी घर के सदस्यों से ग्रहण कीजिएगा। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन व वस्त्र भेंट करने से धन की वृद्धि होती है। तो कन्याओं का पूजन भी करना है, रंग बिरंगे वस्त्र भी, रिबन भी अर्पण कीजिएगा, वस्त्र भी अर्पण कीजिएगा और मालपुए का भोग लगाइएगा। ठीक है, ये भी कर लेंगे पंडित जी। और माता के लिए तो जिस तरह से उपासक इच्छा में ही रहते हैं, सुबह से उठ के यही सोचते हैं कि आज क्या किया जाए, कैसे स्तुति की जाए, लेकिन अलग अलग राशि के जातकों का एक सवाल रहता है कि जो जातक है वो राशि के हिसाब से कैसे माँ की पूजा करें, और कुष्मांडा माता के लिए राशि के जातकों का पूजन विधि और उपाय क्या रहेगा इसके लिए। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं अपनी राशि के अनुसार कैसे करें नवरात्रा में माँ कुष्मांडा की पूजा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल में ही दी जाती है। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, जानते जाइए अपनी राशि के अनुसार माँ की पूजा का सरल विधि विधान, सरल मंत्र। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, माँ कुष्मांडा का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चुनरी, लाल चंदन माँ कुष्मांडा को अर्पण कीजिएगा। ओम सुनंदाय नमः, ओम सुनंदाय नमः, ओम सुनंदाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक दही से कीजिएगा। सफ़ेद मोगरे के पुष्पों का गजरा माँ कुष्मांडा को अर्पण कीजिएगा। चांदी की बिछिया अर्पण कीजिएगा। भोग के अंदर मीठा दही अर्पण कीजिएगा। ओम सुधाय नमः, ओम सुधाय नमः, ओम सुधाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा की कृपा से आपके जीवन के अंदर सुख ही सुख आएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला भेंट कीजिएगा। मेहंदी लगाइएगा। हल्के हरे रंग की लिपस्टिक माता रानी को भेंट कीजिएगा और भोग के अंदर पिस्ते की मिठाई अर्पण कीजिएगा। ओम धत्ते नमः, ओम धत्ते नमः, ओम धत्ते नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा की कृपा से आपके जीवन के अंदर मंगल ही मंगल होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला, माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजब अर्पण कीजिएगा। भोग के अंदर श्रीखंड का भोग लगाइएगा। ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा की कृपा से बनेंगे नेम एंड फेम। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक मधु यानी शहद से कीजिएगा। गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। लाल चंदन अर्पण कीजिएगा। गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा। गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से पद, पावर, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। हरी ओढ़नी माँ को अर्पण कीजिएगा। ओम
शमाय नमः, ओम शमाय नमः, ओम शमाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पिस्ते से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। कुष्मांडा माता के आशीर्वाद से आपके जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो देखिए, पहली 6 राशियां तो पंडित जी ने बता दी, लेकिन अगली जो 6 राशियां हैं उनके लिए क्या नवरात्रि के उपाय है, अलग अलग राशि के जातकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप अपनी राशि के अनुरूप कुष्मांडा की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो पंडित जी, अगली 6 राशियां भी बताइए दर्शकों के लिए कि किस तरह से पूजन विधि रहेगी माँ कुष्मांडा की। जी बिल्कुल, 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा माँ को भेंट कीजिएगा। चांदी की नाक का कांटा भेंट कीजिएगा। भोग के अंदर मिश्री मावे का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम विपाशाय नमः, ओम विपाशाय नमः, ओम विपाशाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी माँ को भेंट कीजिएगा। भोग के अंदर रबड़ी माँ को अर्पण कीजिएगा, भेंट कीजिएगा। ओम जिनेंद्राय नमः, ओम जिनेंद्राय नमः, ओम जिनेंद्राय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक दूध में हल्दी मिलाकर कीजिएगा, पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चूनरी माँ कुष्मांडा को अर्पण कीजिएगा। भोग के अंदर केसर की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम कलावत्ये नमः, ओम कलावत्ये नमः, ओम कलावत्ये नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक केवड़े के जल से, केवड़े के इत्र से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, फल अर्पण कीजिएगा। भोग के अंदर काले गुलाब जामुन भेंट कीजिएगा, अर्पण कीजिएगा। ओम चंपाय नमः, ओम चंपाय नमः, ओम चंपाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। बनेंगे नेम एंड फेम। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक गुलाब जल से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया अर्पण कीजिएगा। भोग के अंदर गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा, खीर का भोग लगाइएगा। ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि करेंगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कुष्मांडा का अभिषेक मीठी छाछ से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीला चंदन अर्पण कीजिएगा। भोग में केसर की रबड़ी या मीठी खीर, पीली खीर, केसर मिश्रित खीर का भोग लगाइएगा। ओम कुमुदवासिन्ये नमः, ओम कुमुदवासिन्ये नमः, ओम कुमुदवासिन्ये नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कुष्मांडा की कृपा से आयु आरोग्यता की आपको प्राप्ति होगी। तो देखिए, सभी 12 राशि के जातकों के लिए माँ कुष्मांडा की पूजन विधि क्या होनी चाहिए तो पंडित जी ने बता दी। लेकिन पंडित जी, हर व्यक्ति की मन की इच्छा ये होती है कि घर में सुख शांति रहे, और पहली प्राथमिकता भी यही होती है, पहली प्रभु से इच्छा भी यही होती है कि घर में सभी सही रहें, सभी निरोगी रहें। वैसे जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, वो चाहते हैं कि दुकान और शोरूम जो उनका है या कोई भी प्रतिष्ठान है वो चलता रहे, ग्राहक लगातार आते रहे। नवरात्रि की रात्रि में ऐसे कुछ खास उपाय आप हर बार बताते हैं दर्शकों को, तो इस बार घर, दुकान और शोरूम के लिए या फिर प्रतिष्ठानों के लिए नवरात्रि की रात्रि के क्या खास उपाय होंगे पंडित जी? आइए जान लेते हैं नवरात्रा की रात में किए जाने वाला एक बड़ा सरल उपाय। अपने घर, अपने दुकान, अपने शोरूम में करें। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। क्या करना है? संध्या समय के पश्चात अपने घर में या अपने शोरूम में या अपने दुकान के मध्य में एक चौकी स्थापित कर दीजिएगा। उस चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। लाल वस्त्र पर हरिद्रा से रंगे हुए चावलों से स्वस्तिक बना दीजिएगा। स्वस्तिक पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भर के उनके समक्ष रख दीजिएगा। रात भर जलने वाला शुद्ध देशी घी का दीपक भी प्रज्वलित कीजिएगा। वहीं पास में आप एक बाउल के अंदर 5 तो काली हल्दी और 5 पीली हल्दी भी आप रख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि और भगवान कुबेर देवता को आमंत्रित कीजिएगा। श्री सूक्त का, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिएगा। अगले दिन क्या करना है? दक्षिणावर्ती शंख में जो जल भरा था उस जल का
अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने शोरूम में, अपने गले में, अपनी तिजोरी में छिड़काव कर देना है। संध्या समय में पुनः परिक्रमा करनी है। 11 दिन तक लगातार आपको इसको करना है। 11 दिन पश्चात में जो आपने हल्दी रख रखी है दोनों तरह की, काली हल्दी, पीली हल्दी, वो एक पीले कपड़े में और एक लाल कपड़े में, लाल कपड़े में तो काली हल्दी, पीले कपड़े में पीली हल्दी बांधकर अपने शोरूम में, अपने कैश काउंटर में, अपनी तिजोरी के अंदर स्थापित कर दीजिएगा। इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। गरीबी, कंगाली, दरिद्रता भागेगी आपसे कोसों दूर। तो ये इतने सरल उपाय हैं, और अब जिस तरह से बता भी रहे हैं पंडित जी कि सुख संपदा अगर चाहिए तो फिर इन उपायों का आप कर सकते हैं नवरात्रि की खास रात्रि पर। लेकिन पंडित जी, गुड लक टिप्स हर बार आप बताते हैं, तो इस बार नवरात्रि के कुछ छोटे छोटे गुड लक टिप्स भी हमारे दर्शकों के लिए। पपीते का रस निकलवा लीजिएगा। पपीते के रस से माँ की प्रतिमा का यानी कुष्मांडा स्वरूप का अभिषेक कीजिएगा। फिर उस जो अभिषेक किया हुआ जो रस है उसको कहीं विसर्जन नहीं करना है, उस रस का सेवन करना है। क्या होगा, हमारे वो दर्शक जिन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, यदि वो उस अभिषेक किए हुए रस का सेवन करें तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी, एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी। वहीं नवरात्रा की जिस चतुर्थ स्वरूप की जब आप पूजन अर्चन कर रहे हैं तो आपको 9 कन्याओं को घर पे बुलाना है, एक बटुक को आपको घर पे बुलाना है। विवाहित महिला का तो मैंने आपको बताया, आप 9 कन्याओं को भी बुलाएंगे और एक बटुक को भी बुलाएंगे। कन्या पूजन करेंगे, बटुक पूजन करेंगे, वही चरणों को पखारेंगे और उनका पूजन अर्चन करेंगे। तत्पश्चात में भोजन करवा के जो है उन कन्याओं को और बटुक को स्कूल बैग का दान कीजिएगा। उनके जो चेहरे की मुस्कुराहट है, बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट, वो आपको नवरात्रि के पूर्ण फल प्रदान कर देगी। और आपके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एग्जामिनेशन में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। वही कुष्मांडा माता की जब आप पूजा कर रहे हैं तो गुड़ की लापसी बनाइएगा घर में। गुड़ की लापसी और पके हुए चावल ये बनाइएगा। गौशाला चले जाइएगा, गौशाला जाकर लापसी के लड्डू गौ माता को खिलाइएगा। चावल, पके हुए चावल, मीठे चावल गौ माता को खिलाइएगा। क्या होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। वहीं नवरात्रा की जब आप माँ कुष्मांडा का पूजन अर्चन कर रहे हैं तो एक सफाई कर्मचारी को, आपके मोहल्ले में हो, आपके ऑफिस में हो, कहीं पे भी सफाई कर्मचारी दिखे, एक समय का उसको भोजन करवा दीजिएगा। क्या होगा, वर्किंग सेक्टर के अंदर मनचाही सफलता मिलेगी। संध्या समय में जाइएगा माता के मंदिर में, पति पत्नी दोनों जाइएगा, नारियल, चुनरी, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ संध्या समय में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। तो देखिए, माता के स्वरूप से लेकर माता को क्या पसंद है, भोग में क्या अर्पित किया जाए, पूजन विधि क्या हो, ये सभी कुछ पंडित जी ने बताया। पंडित जी, आपने सारी बातें दर्शकों को की। आप क्योंकि अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, तो दर्शकों के लिए एक छोटा सा मैसेज या फिर माँ कुष्मांडा की ओर से आपके जरिए दर्शकों के लिए एक आशीर्वाद का 2 वचन अगर हो जाए। नवरात्रा के अंदर माता की आराधना करते हैं। माता के भी कन्याओं के छोटे स्वरूप की 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं का आराधना करते हैं। साल में 2 नवरात्रा आती हैं, चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा। इन नवरात्रा को यदि पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हो, कन्या पूजन करते हो, तो नवरात्रा के 9 दिवस तक कुछ विशेष बातें ध्यान में रखने की हैं। एक तो आपको घर के अंदर आपकी जो माँ है, बहन है, बेटी हैं, सबके साथ बड़े प्रेम से रहना है। बाहर आपके साथ जो नौकरी पेशा में भी जो महिला कर्मचारी हैं, उन सब के साथ बड़े प्रेम भाव से बात करेंगे। सिर्फ नवरात्रा में नहीं, हमेशा ही किसी भी कन्या के प्रति, महिला के प्रति नज़र से, वचन से, कर्म से कभी भी कोई गलत सोच नहीं रखेंगे, गलत बात सोचेंगे नहीं। और उसके साथ साथ में नवरात्रा के 9 दिवस तक जो है वो आपको प्रतिदिन जो है वो माता की आराधना करनी है। कोई विशेष पाठ पूजा अगर आप नहीं कर सकते हो, आजकल बहुत से आप सब लोग जो है नौकरी पेशा, समय नहीं मिल पाता है, तो सुबह शाम हम जाके माता की आरती कर सकते हैं।
और पुष्पांजलि कर सकते हैं। घी का दीपक अवश्य जलाइए, यथाशक्ति दान कीजिए, चाहे आपके ऑफिस में कन्याएं हैं उनको दान कीजिए, घर में कोई कन्या है दान कीजिए, बटुक का भी दान कीजिए। तो इस छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हीं से नवरात्रि व्रत संपूर्ण होता है। कन्या पूजन करते हैं तो उसका अर्थ भी समझना चाहिए, यही मुख्य संदेश है। बहुत अच्छी बात आपने कही पंडित जी, आप आए और आपने माँ कुष्मांडा के बारे में सारी बातें दर्शकों को समझाई, हमारे उपासकों को समझाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम से बोलिए जय माता की, जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। तो दर्शकों, हमने माँ कुष्मांडा के स्वरूप से लेकर सब जानकारी आप तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी और जितनी सारी बातें पंडित जी ने आपको बताई उन्हें आप जरूर अमल में लेकर आएंगे और अपने नवरात्रा के चौथे दिन से लेकर के अंतिम नवरात्रा तक और पहले नवरात्रा तक अपनी माँ की स्तुति के जरिए मनोवांछित फल की प्राप्ति भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धरती गगन में होती है